हेलो माय फ्रेंड्स, JD 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिएगा, इसमें कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए चढ़ेगा। तो चलेगा, देखते क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो चलेगा क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आए हैं जजमेंट। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड। तो सबसे पहले मैं गाइस बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है बॉटम से वो आया है 5 ऑफ वॉन्ड। तो 5 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको झगड़ा किया, आपको कन्फ्यूज़न दी, आपको मारपीट किया, आपका 10 लोगों के आगे में उस इंसान ने आपका इज्जत का कचरा कर दिया, आपको पूरी तरह से आपका पार्टनर ने ब्लेम कर दिया और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए या तो फैमिली मेम्बर के लिए या तो फ्रेंड्स के लिए उसने आपको पूरी तरह से डिनाई कर दिया और बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी किस्म का इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला किस्म का इंसान हो सकता है और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्दी से लोगों के बातों में आ जाता है। ठीक है ना, लोगों का बुराई जो करते हैं आपके वास्ते वो सब बहुत जल्दी सुन लेता है, लेकिन आपका अच्छाई, आपका ईमानदारी वो नहीं देखते, आपके बोले हुए बात को नहीं समझता है, लेकिन लोगों के बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, जिसके चलते लोगों के बातों में आकर उस इंसान ने आपके साथ मारपीट किया, झगड़ा किया। ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा गलत सलत कहा और अभी आप लोग का पूरी तरह से लॉन्ग कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है ना, आप लोग काफ़ी टाइम से आप लोग बातें नहीं हो रही है, दोनों के बीच में नाराज़गी है। अभी आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे ये सब घटित हुआ था, जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही बदतमीजी की। उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए बदतमीजी की होगी, देख लेना आप जो भी है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ना ऐसा भी सोच रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके लाइफ में चॉइसेस है और आप ना आपका पार्टनर का जो बिहेवियर था ना पास्ट को, उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आप माफ़ी देना नहीं चाहते हो इस इंसान को, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर ना आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग किया ना उसको दूर करना चाहते हैं, लेकिन उसको पता है अगर वो इंसान आपके पास आया ना तो बहुत लोगों के साथ उसको जवाब देने पड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करने पड़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ सोर्ट्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। ठीक है ना, कभी भी एक डिसीजन में नहीं रहता, हमेशा डिसीजन बदलते रहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को मूड स्विंग का प्रॉब्लम था। इसके चलते हो सकता है आपका पार्टनर ने बहुत बार आपके पास आना जाना ऑन ऑफ लगाए रखा। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो आप पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपने जब भी इस इंसान को इसका बिहेवियर से, इसकी आदत से, आप इस इंसान से ना इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन जब भी आप मूव ऑन करना चाहते थे ना तभी आपको ये पार्टनर, ये इंसान रोक लेता था, अपने बस में कर लेता और आप दिल के हाथे मजबूर हो जाते थे इस इंसान से फिर से आप रिश्ता जोड़ लेते। लेकिन इस टाइम पे तो आपका पार्टनर ने हद ही कर दी। ठीक है ना, और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दबाजी कर दी, किसी और को सुन के और के बातों में आकर आपसे झगड़ा लड़ाई करके उस इंसान ने बहुत जल्दी डिसीजन लेके आपको छोड़ छाड़ के चल दिया।
जाते समय तो बहुत स्पीड में निकल गया था ये दिख रहा है, लेकिन वो जहाँ पे भी गया ना वो खुश नहीं है, जिसके कारण आपका पार्टनर इस टाइम पे, आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में ये भी है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द आपके तरफ आना चाहता है। आज अभी के अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने जो भी हरकतें की थी ना उसके चलते ना आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस इंसान को छोड़ के जा रहे हो, जिसका आपका पार्टनर बिल्कुल भी छोड़ के जाने नहीं देता है, वो जल्द से जल्द आपको रोक लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट ऐसे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट इंसान रहा होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको सुनाया होगा, और ये भी दिख रहा है कि हमेशा आपका पार्टनर ना अपने आप को ही शातिर समझता था, अपने आप को ही मतलब होशियार समझता था, और आप उनके आगे कुछ भी नहीं समझता था, ठीक है ना। आपका पार्टनर उनके आगे आपको कुछ भी नहीं समझता था, आपको बेवकूफ़ समझता था, ये भी सोच लो, ठीक है ना। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि उसकी होशियारी, उसका जल्दबाजी और उसका बहुत ही रूट नेचर के चक्कर में ना आप थक चुके हो, आप इस इंसान का रूट नेचर देख देख के थक चुके हैं, परेशान हो गए हो। अभी आप नहीं चाहते हो, आपने पूरा डिसाइड कर लिया कि बस हो गया, अब मैं अपना ही सुनूंगा और इस इंसान का कुछ नहीं सुनूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रूट दिख रहा है इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो इस टाइम पे, ये भी दिख रहे हैं, और आप इस टाइम पे पूरा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, जिद्दी हो, जिद में आ चुके हो किसी बात को लेकर, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स कि आपका पार्टनर पास्ट में सिर्फ लोगों का बातों को सुनकर उसने अपने लाइफ में डिसीजन लेता था, सिर्फ लोग ने जो भी कहा उसका, लोग बाकी अदर लोग जो भी फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, उनके बातों में सुनकर ना आपका पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता था, वो इंसान खुद का डिसीजन कभी नहीं रहता था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि लोगों का बातों में आकर उसने लोगों का डिसीजन लेकर ना उसने आपको दूर कर दिया, आपने आपसे दूर कर दिया। अभी आपका पार्टनर अकेला ही दिख रहा है, ठीक है ना, वो आप ये अकेला दिख रहा है, जिसको चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने सबका बातें सुनकर आज मेरे लाइफ में क्या है, प्रेजेंट में क्या है। अब आपका लाइफ में, पार्टनर के लाइफ में प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो भाग दौड़ के अलावा, ठीक है ना। आपका पार्टनर इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, दौड़ फिर रहा है, हर काम में स्ट्रगल कर रहा है आपका पार्टनर, लेकिन उसका हाथ कुछ नहीं लग रहा है, खाली दौड़ भाग रहा है, ठीक है ना। और आपको पार्टनर को लगता है कि बहुत हो गया, बहुत दौड़ लिया, बहुत भाग लिया, अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अब मैं अपने ही सोचूंगा, ठीक है ना, मैं खुद का डिसीजन खुद लूंगा, और मैं जो खुद डिसीजन लूंगा वो मैं खुद ही डिसाइड करूंगा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना किसी और का नहीं सुनना चाहता है, अपने बारे में सुनना चाहता है, अपना ही फैसला करना चाहता है। वो ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो इंसान पास्ट में जो भी रूट था, रूट बिहेवियर, उनको भी पता चल रहा है आपका पार्टनर कि मेरे रूटनेस के चलते, गुस्से के चलते और जिद्दी स्वभाव के चलते आज हम लोग दूर है। तो आपका पार्टनर ना ये चीज़ बदलना चाहता है, और आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, क्योंकि उसको क्लियरिटी मिल चुका है। आपका पार्टनर अपने लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। उसने प्लानिंग कर लिया है, आपको चूज कर लिया है कि उसको आपके पास ही आना है। आने वाला 2 4 5 दिन में, या तो मैक्सिमम 5 हफ्ते में, 5 वीक्स में वो इंसान आ ही जाएगा, या तो 1 दिन में आ जाएगा, या तो 2 दिन, नहीं तो 5 दिन, या तो 5 वीक्स में वो आ ही जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। उसने फैसला कर लिया है। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। कार्ड्स क्या बताता है, तो कुछ राशियां में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट राशियां फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मिस, सिंह, धनु। ओके, नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो जजमेंट का कार्ड है सबसे पहले। तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से भरोसा तोड़ दिया था आपका, इस इंसान को आपने अंधाधुंध भरोसा किया हो, उसका आपका पार्टनर ने भरोसा तोड़ा, आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया, आपका जो भी आपके डिसीजन लेना चाहिए था, आपके लिए, आपके हक में आना चाहते, वो कुछ भी आपके हक में ना आके उसने किसी तीसरे को दे दिया, या तो उसका फैमिली मेंबर में दे दिया, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, न्याय नहीं किया, आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया, और आपको छोड़ के जहाँ पे भी उसने प्लान किया था शादी करना, आगे बढ़ना, या तो कुछ भी अपने करियर में किया था, उसका सक्सेस नहीं हुआ, सब चौपट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। अभी डिवाइन की तरफ से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना मिला है। अभी जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को अपने बुरे कर्म का रियलाइजेशन हो चुका है, उसने कितना गलत किया था आपके साथ, ठीक है ना। आपने उस इंसान को इतना ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, लेकिन उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका कुछ हो
सकता है पास्ट लाइफ कर्मा जिसके चलते आपको इतना दुख दर्द मिला होगा इस इंसान से, ठीक है ना, और इसके लिए। लेकिन आपका जितना दुख दर्द था, मिलना था, आपने मिल लिया, अभी हो गया। अभी ये भी दिख रहा है जजमेंट का कार्ड, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि शायद अभी आप उनको लगता है कि आप माफ़ तो कर दोगे, लेकिन अपने साथ रिश्ते में इस इंसान को फिर से नहीं अपनाओगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। इसलिए आपका पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं रहा है, आपसे माफ़ी में नहीं मांग रहा है, सोच रहा है सिर्फ। और ये भी दिख रहा है जजमेंट का कार्ड कि आपका पार्टनर ना अपने गलती को स्वीकार रहा है और डिवाइन से, करंट फीलिंग्स में डिवाइन से भी प्रे कर रहा है कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मुझे माफ़ कर दिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको आपको मतलब धोखा दिया, चीट किया, आपके साथ बहुत ही गलत किया, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, आइंदा से कभी नहीं करूँगा। और प्लीज़ इस रिश्ते को एक चांस दे दीजिए, एक मौका दीजिए, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इस बार अगर इस इंसान को आप मिला दोगे, इस रिश्ते को फिर से जुड़ा दोगे, तो मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूँगा, आइंदा से प्लीज़ कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर भगवान के आगे प्रे करता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और एक आखिरी चांस लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, अरेंज मैरिज हो सकता है आप लोग का, या तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा होगा, या तो अगर क्रश भी होना, फिर भी आप लोग एक दूसरे को देखते देखते ही आपने फैमिली मेंबर का पूरा सपने सोच लिया थे कि इसके साथ ही शादी करेंगे, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपका फैमिली मेंबर ने आपको बोला होगा नहीं तू किसी और के साथ देख ले, और के साथ शादी कर ले, तो आपने अपने फैमिली मेंबर को भी बोल दिया होगा नहीं मैं अगर शादी करूंगा तो इसी इंसान से शादी करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ऐसे आपने पूरा अपने फैमिली को भी बोल दिया था। लेकिन आप ही का पार्टनर ने ना, आपने तो अपने फैमिली को मना लिया था, लेकिन आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर नहीं मान रहा था, ऐसा भी दिख रहा है। और पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के अपना फैमिली मेंबर का बात माना। हो सकता है उनका फैमिली मेंबर ने किसी और रिश्ते को देखा हो जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, तो आपका पार्टनर को फैमिली मेम्बर ने बहुत ज़्यादा उनको बातों में लेके आया था, ठीक है ना, बातों में बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करके आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा लालच देके कि तू इसके साथ देख ले, इसके साथ शादी कर ले, इसके साथ पैसा घर गाड़ी सब कुछ है, तुझे खुश रखेगा, तू बिंदास रहेगी, तेरा लाइफ बहुत ही अच्छा जाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर को मैनिपुलेट करके, आपका पार्टनर भी हो सकता है लालच में आकर उनके बातों में मैनिपुलेट होकर आपको छोड़ छाड़ के वो अपना लाइफ फ्यूचर बनाने गया। लेकिन आपका पार्टनर जहाँ पे भी शादी अगर कर लिया ना, तो उस इंसान को खुश नहीं है, अगर किसी का रिश्ता भी जोड़ा तो भी खुश नहीं। जहाँ पे भी अगर आपका पार्टनर कुछ भी नहीं फैमिली मेंबर के साथ टाइम दे रहा, तो वहाँ पे भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर का लाइफ में भले सब कुछ हो इस टाइम पे, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है, वो ठीक है ना, वो किच किच पीट पीट है। आपका पार्टनर को लगता है भले मेरे लाइफ में सब कुछ आ गया, लेकिन वो सुकून नहीं, वो शांति नहीं जो आपके साथ मिला करता था, ठीक है ना। आपके साथ रहकर ना, आपके साथ चाहे कितना झगड़ा हो, गालियाँ हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन एक प्यार था, इमोशनली अटैच था, ठीक है ना। अभी जहाँ पे भी है आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ बातें रखने के लिए है, या तो उसने रिश्ता जोड़ लिया, निभा रहा है, उसका जिंदगी ना आपके बिना ना सिर्फ वो काट रहा है, जी नहीं रहा है, ठीक है ना। आपके साथ वो ज़िंदगी जी रहा था, इंजॉय कर रहा था, लेकिन अभी वो ज़िंदगी काट रहा है, एक एक दिन काट रहा है। आपका पार्टनर का घर पे ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर मतलब बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली से रिलेटेड हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना, जॉइंट फैमिली हो। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का घर पे राइट नाउ ना बहुत ज़्यादा किच किच पीट पीट हो रहा है। छोटे वाले भी बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे समझदार हूँ। उससे बड़ा भी बोल रहा है कि मैं समझदार हूँ, मैंने सब कुछ किया। तो सब अपने लोग में खुद से प्राउड करता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे का नहीं सुन रहा है, सब अपने में बड़े हो रहे हैं कि मेरा ज़्यादा दिमाग है, मेरा सुन लो, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है ना। बहुत किसी से मिल नहीं रहा। और अगर आप दोनों के बीच में फैमिली के चलते इशू है, तो आपका पार्टनर अपने फैमिली को भी कह देना चाहता है कि तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तो रिश्ता उसके साथ ही बनाना है, आपके साथ ही बनाना है। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने अपने फैमिली के खिलाफ भी जाने के लिए रेडी हो गया, और काफ़ी हद तक आप लोग का पार्टनर फैमिली मेम्बर को भी मना लिया है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स के आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है। उनको लग रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना। आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, आप लोग का जो रिश्ता है ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, और आपके साथ ही वो फुलफिलमेंट सोचते हैं, आप ही को फैमिली मेंबर मानते हैं।
टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, बच्चे करना चाहते हैं, आपके साथ नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंतजार कराया होगा, साल भर रुक जाओ, 10 साल रुक जाओ, 5 साल रुक जाओ, उसने आपको काफ़ी ज़्यादा रुकाया होगा। लेकिन जब आप रुके, उस इंसान के लिए सब कुछ किया, लेकिन जैसे आपको आपका पार्टनर कमिटमेंट देना था, आपके साथ ही आगे बढ़ना था, तो उसने क्या किया, आपका पार्टनर ने लोगों के बातों में आकर, लोगों ने नेगेटिविटी उसके लाइफ में लाकर उसको बहुत ज़्यादा खजूर के जार में चढ़ा के ना आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि मैनिपुलेट करके पूरा नेगेटिविटी भर दिया इस रिश्ते में। आपका पार्टनर टोटली लोगों के बातों में आकर इस रिश्ते में नेगेटिविटी लेके आ गया था। आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना लिया था, आपको नो कांटेक्ट दे दिया था और आपकी बातें एक बार भी नहीं सुना है उसने, आपका कदर भी नहीं किया इस इंसान ने। लेकिन आपका पार्टनर ने जब भी आपसे छोड़ के जाके गया ना, उसका लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। आपको छोड़ के जाके आपका पार्टनर ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, उसका फ्यूचर, उसका कैरियर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। वो जहाँ पे छोड़ के आपको गया था उधर ही अटका पड़ा हुआ ऐसे दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर जो भी नेगेटिविटी है, आसपास का माहौल आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता हो, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन कोई भी आपका जैसा साथी नहीं मिला, ठीक है ना। तो वो घूम फिर के आप ही का पास आना चाहते हैं, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर कछुआ के चाल चल रहा है, ठीक है ना। टाइम लग सकता है इस इंसान का आप तक आने में, ऐसा भी दिख रहा है। उन्होंने प्लानिंग तो कर लिया है और आपका पार्टनर को ये भी है कि स्टेबिलिटी तो आप ही को देना है, आपके पास ही आना है, लेकिन आपका पार्टनर ना इंडिपेंडेंट नहीं है अभी। उनका फैसला ना खुद के हाथ में नहीं है। आप ना, आपका पार्टनर डिपेंड है किसी पे। अगर वो किसी के साथ रिश्ता जोड़ लिया तो उस रिश्ते में डिपेंड हो गया, ठीक है ना। फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड हो सकता है, या तो उसका कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें वो अटका पड़ा है। आपका पार्टनर धीरज रख रहा है, पैशन रख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उसको पता है कि एंड ऑफ द टाइम आपके पास ही घूम के फिर के आना है, आप ही को कमिटमेंट देना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन बना रखा है, और जब आपका पार्टनर आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप तो स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आपका पूरी तरह से आपके हाथ में है और आप पूरी तरह से मतलब इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो। पहले आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम पे आप अपने पार्टनर के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो, आप खुद से इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरह से आप फ्री हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि अगर शायद आप अभी इस इंसान में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इसके लिए भी आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, तब ताकि वो इंसान को क्लियरिटी मिले और वो इंसान जो रुके हुए कदम है वो आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपको पता ही नहीं था कि आपका पार्टनर ने कब आपसे मूव ऑन किया, कब आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता रखा, कब उसने किसी और के साथ शादी का कमिटमेंट किया, उसका एंगेजमेंट हो गया, कुछ आपको पता ही नहीं है। आप तो हवा में जी रहे थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ऐसे हवा में रख के ना, वो इंसान पीछे, आपका पीठ पीछे ना उसने इतना सारा षड्यंत्र रचा, उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, शादी करने की प्लानिंग किया, सब बहुत बड़े बड़े काम किया, लेकिन घूम फिर के उस इंसान ने आपको जितना भी चीटिंग किया, लेकिन वो कहता है ना कि झूठ और सच मतलब सूरज ज़्यादा देर तक नहीं छुपी रह सकते। तो वही दिन दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपसे इस रिश्ते से चुपके से मूव ऑन किया था। उस इंसान ने, आपको पता भी नहीं चला आपको कब चीट किया, आपको कब आपका पार्टनर ने धोखा दिया। और जैसे आपको पता चला, इंट्यूशन आया, आपने भगवान से प्रे किया कि क्या है बताओ सच। जब आपको पूरी तरह से सच पता चलेगा, आप इस इंसान को, अपना पार्टनर को रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। जब आपने इस इंसान को रंगे हाथों पकड़ लिया तो आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपसे आपको जवाब देना पड़ेंगे। उसके चलते ना आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली, नो कॉन्टेक्ट कर लिया और आपसे दूर हो गए। लेकिन हो तो गए धोखा दे के, चोरी चुपके, लेकिन वो जाके ना फंस गया। आपके अलावा जितने भी उसने आड़े टेढ़े रिश्ता बना के रखे थे ना, उसमें जाके फंस गया, ठीक है ना। अभी उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर भले आपको धोखा दे के, चीट करके, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था आपको, ठीक है ना, आपसे चोरी छुपे चले गया, लेकिन घूम फिर के आज भी आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है कि आप दोनों का पास में कितना खूबसूरत रिश्ता था। उस इंसान ने आपको धोखा नहीं देता तो आज आप लोग खूबसूरत सा रिश्ता रहता था, आप लोग मजे कर घूमते फिरते, मजे करते, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन आपका पार्टनर भी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको तो धोखा दे के चले गया, लेकिन उसने भी धोखा खाया। जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको धोखा देके, जहाँ पे भी उसने शादी करने गया था, कमिटमेंट के लिए गया था,
किसी और के साथ रिश्ते में गया था, उसका भी वहाँ पे भी टूट गया, कुछ नहीं बना, आपका पार्टनर को कुछ हाथ नहीं लगा। आज हाथ लगा तो आपका पार्टनर धोखा, आज आपका पार्टनर के पास है तो तरस, आपका पार्टनर के आज अगर हाथ में है तो धक्का, आज आपका पार्टनर के हाथ में है तो क्या परेशानी है, सब मुसीबत। आपका पार्टनर को लगता है कि एक मुसीबत नहीं होती तो दूसरी खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने खुद ही अपना परेशानियों को अपने ऊपर डाल दिया था। अब इंसान तो देखो क्या होता है कि इंसान ना कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म को भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता। इसने ना अपने मन से ना बहुत ऐसे आड़े टेढ़े कर्म किए हैं जो आज उसको भुगतना पड़ रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं, दूर से स्टक कर रहा है करंट फीलिंग्स में, और दूर से आपको झांक रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है। ये इंसान आपको सामने आना, आपसे आंखें मिलाना, भाई इसको डर लगता है, इसको ठीक है ना शर्माता है ये इंसान। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसने आपके पीठ पीछे ने कितना धोखा दिया, आपको चीट किया, तो इसलिए आपका पार्टनर ना शर्मा रहा है, शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को आपके सामने आने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर चोरी छुपे आपके पास आना चाहता है, और चोरी छुपे आके वो हो सकता है कि आपको पाने के लिए ना फिर से अपने लाइफ में आपको झूठ बोलना चाहेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी तरह मैनिपुलेट करेंगे, झूठ बोलेंगे कि उसने ये सब नहीं किया था, वो सब नहीं किया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि धोखा तो खा के आ गया ना। धोखा खाने के बाद थोड़ी बोलेगा इंसान कि तुमको धोखा दे के गया था मैं, उधर भी धोखा मिल गया मुझे, इसलिए मैं तुम्हारे पास घूम फिर के आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा। तो वो झूठ झूठ बोलेगा आपको पाने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। बच के रहना इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान ना अपने अकड़ में जिद में आके ना वो इंसान हो सकता है कि आपको मार भी खिला दे, या तो कोई आपको ऐसे मुसीबत में भी फंसा सकता है लीगल इश्यू में, ठीक है ना। ये इंसान ना किसी का नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये इंसान किसी एक जगह में टिक ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये इंसान धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाजी रहेगा। गाइस आप बुरा मानो या अच्छा मानो, कार्ड्स के हिसाब से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जजमेंट अभी उसके लाइफ में जजमेंट हो रहा है, मतलब डिवाइन उसको पनिशमेंट कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना अभी उनको लगता है कि जितना दूर आपसे भागेंगे ना वो उतना ही परेशान होगा, उतना ही उसका लाइफ बर्बाद होगा। तो आपका पार्टनर आपसे दूर भाग भाग के थक गया, अब वो भागना नहीं चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है, सच्चाई को उगल देना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है जब तक वो सच्चाई को उगल नहीं देगा तब तक श्री कृष्ण भगवान उसको माफ नहीं करेंगे। वो आपके पास आना चाहेंगे और आपको फ्यूचर में आके वो सब कुछ सच्चा बताना चाहते हैं कि आपको किस तरह से धोखा दिया था, किस टाइम पे उसने आपका बैक स्टेप किया था, आपको पता ही नहीं चला, किस टाइम पे उसका ये प्लानिंग हुआ था, वो प्लानिंग हुआ था, किसी के साथ रिश्ता जुड़ा था, टूट गया, ये सब बताएंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना पूरा सोच रहा है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी पता है अगर उसने इस टाइम पे आपको बता दिया तो आप ना इस इंसान से जिंदगी भर के लिए मुंह फेर लोगे, कभी आप वापस नहीं आएगा इस इंसान के लाइफ में। इसलिए भी आपका पार्टनर को डर है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना सिर्फ दूर से आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आजकल आप खुद इस इंसान से दूरियां बना रहे हो अपना पार्टनर से। इस बात को भी लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा एक मायूसी देखने को मिलता है, ठीक है ना, अपने ही कर्मों को कोसता हुआ देखने को मिल रहा है। हाँ तो दूरियां तो बनाओगे ना, कौन ऐसा धोखेबाज चीटर के साथ रहना चाहता है, आपका पार्टनर ये सोचते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा ऐसा देखिए पास्ट में बहुत ही लापरवाह इंसान था ये, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है एज में कम हो, इंसान इमेच्योर था, ठीक है ना। जो भी फैसला लेता था ना बहुत जल्दबाजी में वो आड़े टेढ़े लेता था, कुछ समझ में नहीं आता था इस इंसान को, ठीक है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अट्रैक्शन हो गया, लालच, किसी को अच्छा इंसान देख लिया, खूबसूरत देखा, पैसे उसे देख लिया, चलते बना ये इंसान, ठीक है ना। हो सकता है कि इस इंसान ने इतना लापरवाह था कि पास्ट में, और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को फ्रीडम पसंद है, जिसके चलते हो सकता है कि आपने थोड़ा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर लड़की है तो आपने बोला होगा डियर इतना छोटे छोटे कपड़ा मत पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लोगों का बुरी नजर लग जाएंगे। आप अपने प्यार को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए बोले थे, लेकिन आपका पार्टनर ने साफ तरीके से आपको मना कर दिया था कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगर वो लड़का है तो आपने बोला होगा कि स्मोक मत करो, ड्रिंक मत करो, अच्छा नहीं है ये हेल्थ के लिए। तो आपका पार्टनर ने साफ बोल दिया होगा कि मैं फ्रीडम लवर हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी मत रोको टोको, इस तरह से बोल दिया था। लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में तो बहुत फ्रीडम लवर था, और फ्रीडम के चलते वो इंसान आपसे दूर भी चले गया था बिना सोचे समझे। आपने जब आपका पार्टनर दूर जा रहा था पास्ट में, आपने इस इंसान को रोकने की काफी कोशिश किया, आपने रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत रुलाया इस इंसान ने, लेकिन फिर भी आपने अपने लॉयल्टी में रहे, आपने लॉयल्टी निभाया, आपने सब कुछ किया इस इंसान के लिए, और लास्ट में इस इंसान ने आपको पीठ दिखा के चलता हुआ दिखा। लेकिन आपका पार्टनर ने उस टाइम पे नहीं सोचा था आपको जो छोड़ के जा रहा है, इतना बेवकूफ़ी कर रहा है, वो जाके क्या होगा, गटर
गटर में गिरेगा या नाले में गिरेगा, कुएं में गिरेगा, आपको बिल्कुल आपका वाल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उनको लगता था मेरा तो एज कम है, मैं तो मेरे लाइफ में फिर जीना है, बिंदास कर रहना है, इस तरह से सोच के गया था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लग रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, जो उसने ना आप जैसा इतना खूबसूरत आप लोग का जो रिश्ता था, इतना खूबसूरत सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन का वाइस फील करते थे। आप लोग चाहे मैरिज हो या ना रहे हो, लेकिन एक दूसरे को फैमिली मेंबर जैसा लगते थे, आप लोग पूरी तरह से दिल से अटैच थे। वही इंसान आपको आज छोड़ के गया है। आज की डेट में आपका पार्टनर को खुद को ही बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, जो मैं ऐसे इंसान को छोड़ के आया जो मुझे लगता था और मेरा इतना अच्छा खासा रिश्ता था। किसके लिए? फैमिली के दबाव के लिए। फैमिली ने बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया होगा तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा उसको लालच दिखाया होगा कि तुम इस रिश्ते में जाओ, ये पैसे उसे देखकर। आपका पार्टनर उस टाइम पे तो बहक गए थे, लोगों का बातों में आकर खाली अपने बारे में सोचे थे, अपने फैमिली के बारे में सोचते थे। एक बार भी उसने आपके बारे में नहीं सोचा कि वो जो छोड़ के जा रहा है आपको, तो आपको कितना दुख तकलीफ हो गया। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेकिन अभी दिख रहा है कि फूल का काट, वो कहते हैं ना कि जिस बगीचा में माली ना हो, बगीचा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो आपका पार्टनर की भी वही हालत है। अभी आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहता है इस रिश्ते को, सबको भूल भुला के। लेकिन उनको लगता है कि अभी काफ़ी लेट हो गया। आपने अपना जो डिसीजन था, जो इस रिश्ते के लिए सोच था, जो इस इंसान के लिए आपके दिल में प्यार था, वो काफ़ी हद तक चेंजेस हो गया है। आप रोने धोने एनर्जी से निकल गए हो, आप अपने लाइफ में मस्त जी रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आप अपने लाइफ में खुद ही खुशियाँ हो, आप किसी और दिशा निकल गए हो, आप कभी ट्रेवलिंग करने की सोच रहे हो, आप अपने जगह शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। अभी आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप उसको कंट्रोल करो, आप उसको मना करो, आप उसको बोलो कि ऐसा ना करे, वैसा ना करे। आपका पार्टनर चाहते हैं आप बोलो, लेकिन अभी आप तो बोलने से रहा, आपने तो पूरा उसको खुली सांड के तरह छोड़ दिया, जा जो करना कर। अभी आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप बोलो, रोको टोको, क्योंकि उसको ना ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लग रहा है। अभी फ्रीडम उसको नहीं भा रहा है। अभी आपको फ्रीडम नहीं चाहिए, आपका पार्टनर को फैमिली चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और जो आपसे प्यार मिल रहा था वो प्यार चाहिए। क्योंकि आपसे जो प्यार मिल रहा था, इमोशन मिल रहा था ना, वो कहीं से नहीं मिल रहा, उसका फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल रहा, जिसके चलते वो भाग दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, किसी तरह भी कोशिश करेंगे, आपको मनाएंगे। उसने ठान लिया कि कैसे भी करके आपके लाइफ में आना है, एंट्री लेना है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बचपन से बहुत स्ट्रगल देखा होगा। बचपन से लेके आपका पार्टनर ने बहुत स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। पैसे का कमी देखा होगा, सिचुएशन का कमी होगा, घर पे मम्मी पापा का झगड़ा देखा होगा, लोगों का झगड़ा देखा होगा, दारू पी के मारना पीटना देखा होगा। बहुत सारे ऐसे घटना अपने पार्टनर ने बचपन से लेके आज तक देखा है। बहुत स्ट्रगल किया उस इंसान ने। आपका पार्टनर को ना इतना स्ट्रगल किया आपका पार्टनर गली नुक्कड़, हर एक गली चौड़े चौप्पे सब उसको पता है कि कौन सा गली कहाँ निकल रहा है, कौन सा रास्ता किधर जाए, कौन सा इंसान किस तरह से है, ठीक है ना। उसको बहुत ज्यादा पता है, वो बहुत ही सियाना इंसान है आपका पार्टनर। और बहुत ही अपने आप को तीसमार खान समझता है वो इंसान। आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि बहुत जिद्दी और अकड़ू किस्म के है, अपने ही बात मनवाने वाला, अपने ही बात चलाने वाला, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बहुत ही कंट्रोल करके रखा था, पास्ट में उसका ही चला रहा था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि सब कुछ तो ठीक था, आप भी उसको मान रहे थे, उसका गुस्से को सह रहे थे, घुट घुट के पी रहे थे। लेकिन जैसे आपको ये बात पता चला कि आपका पार्टनर आपके अलावा भी किसी दूसरे मर्द के साथ, नहीं तो किसी दूसरे लड़की के साथ उसका चक्कर है, तो आपने ना इस बात को सह नहीं पाया। तो आप भी रूड बन गए हो और आपने उसको फैसला करने बोला क्या बात है। जब आपने अपने डिसीजन लिया, फैसला लिया, आपने उसको पूछा, तो उस इंसान ने ना आपको कोई जवाब देना नहीं सोचा और आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से ना डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। उसने बोल दिया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ, पूरी तरह से रूड होके ना आपको ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया आपका पार्टनर ने कि आप खुद ही थक हार के इस रिश्ते से मूव ऑन कर लो। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम चले जाओ, तुम इस रिश्ते से चले जाओ, निकल जाओ, नहीं बोलना पड़ेगा। आपका पार्टनर ने ऐसा शो ऑफ कर दिया कि आपको इतना रूड दिखा दिया कि आप खुद ही तंग आ गया और इस इंसान से रिश्ता तोड़ लिए, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे, तो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो, बहुत स्ट्रिक्ट बन चुके हो और बहुत ज़्यादा किसी एक बात को लेकर आपको
फैसला चाहिए, ठीक है ना, आर या पार में पहुंच गए हो, ठीक है ना, आपने ऐसा भी दिख रहा है। अभी आपका मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस इंसान के लिए, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। राइट नाउ आपका पार्टनर जहाँ पे भी है हो, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के हो, चाहे वो उसका मदर भी हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग नेचर का, या तो कोई विडो लेडी हो सकता है, ठीक है ना, या तो कोई उसका बहन भी हो सकता है, मेल एनर्जी भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। देख लेना कोई एक ऐसा इंसान है जो आपका पार्टनर का पीछे लगा हुआ है पूरी तरह से। आपका पार्टनर कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे बातें करता है, क्या चल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ। वो इंसान आपका पार्टनर का सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है जो सुबह से लेकर शाम तक आपका पार्टनर का पीछे पीछे घूमते रहता है, ठीक है ना, मोबाइल चेक करते रहता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब चेक कर रहा है। और ये सब देख के ना आपका पार्टनर ना उस थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से, थर्ड रोमांटिक परिस्थिति से, जो भी है थर्ड सिचुएशन, उसके साथ ना पूरा गुस्सा आ गया। आपका पार्टनर को लगता है कि इतना शकीला, इतना डाउटफुल और इतना बदतमीज इंसान मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने तुम्हें इतना क्लियरिटी दिया कि मैंने उसको छोड़ दिया, उसके साथ कोई लफड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी तुम मुझे शक करते हो, फिर भी मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो, फिर भी मेरा तुमसे अच्छा तो वही था, ऐसा ही उसको बोलते हैं। और ये भी बोलता है कि तुम लोग ने तो मेरे को गड़बड़ कर दिया, नहीं तो वो इंसान तो मेरे को बहुत फ्रीडम दे रहा था, बहुत प्यार करता था, कभी उसके साथ रह के मैंने अपना ही हक चलाया, अपने आप को ही मैंने रानी नहीं तो राजा जैसा समझा। लेकिन तुम लोग के साथ में, तुम लोग का रिश्ते में ना मुझे रानी नहीं राजा नहीं, तुम लोग ने मुझे नौकर बना दिया, एक चोर बना दिया, एक डकैत बना दिया, जो पुलिस वाले एनी टाइम उसके ऊपर नजर रखते रहता है। मैं तुम लोग के साथ रह के ना जेल जैसा फीलिंग करता हूँ, जैसा मैं कैदी हूँ, जेल में हूँ, मैंने कुछ गलत कर दिया ऐसा। तुम लोग ने ना मेरा लाइफ को बर्बाद कर दिया, चाहे उसका फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे उसका फ्रेंड क्यों ना, जहाँ पे भी है, क्योंकि वो लोग बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। अभी आपका पार्टनर ना उन लोगों का कुछ भी नहीं सुन सकता, बहुत सुन लिया आपका पार्टनर ने। अभी आपका पार्टनर में उनको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है, बहुत सुन लिया, बहुत धीरज लग गया। उन लोगों के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपके साथ तो बहुत गलत किया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया, आपको धोखा दिया, आपको मुंह फेर लिया, आपको बहुत गाली गलौज किया। अभी उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर खुद को तो क्लियरिटी मिल गया है कि आप कितना सीधा साधा था, आपने कितना टाइम इंतजार किया, आपने कितना पैशन बना के रखा, हमेशा इस इंसान को खुली छूट देते थे कि जो भी करो, खुद आप इस इंसान को राजा नहीं तो रानी जैसा मान के पूछते थे, ठीक है ना। तो अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है आपकी, ठीक है ना। अब जब उसका राइट नाउ का आपका पार्टनर कंपेयर कर रहा है और पास्ट का जब कंपेयर कर रहा है कि आपके साथ कैसा था, तो उसको बेटर लग रहा है कि पास्ट में वो बहुत अच्छा था, आपके साथ जब था ना उसके लाइफ में स्टेबिलिटी था, वो खुश था, वो फाइनेंशियल में ग्रोथ कर रहा था, सब कुछ था। लेकिन जब से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में आया, या तो जब से उसका फैमिली मेंबर का कहना माना, जब से उन लोगों का फ्रेंड ने इन्वॉल्व किया इस रिश्ते में, तब से ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। करंट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन अपना पार्टनर को क्लियरिटी तो मिल चुका है कि उसको आपके पास ही आना है, वो आपसे बेटर उसका कोई नहीं है, ठीक है ना। शुभ सिंह तक वो आपका पार्टनर को ये क्लियरिटी मिल जाए और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा रूड बन गए हो, आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर को सुनने के लिए रेडी नहीं। अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे भी ना, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप डांट के भगा दोगे, आप उसको गाली गलौज देके 10 बातें बोलोगे कि 10 जगह मुंह मारने वाली है, 2 धारी तलवार है, ठीक है ना, तो दो मुखी वो है, ये है वैसा है, तेरा कोई गारंटी नहीं है, तू ऐसा करके आप उसको इंसल्ट कर दोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ईगो में आ जाएगा। तो आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आपसे 2-4 बात सुने और उसका ईगो हर्ट हो जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, जिसके चलते भी आपका पार्टनर ईगो में बैठा हुआ है। क्लियरिटी तो मिल चुका है, आपसे कोई बेटर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आ इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि ईगो में बैठा हुआ है, क्योंकि उसको डर भी है आपका कि आप सुना दोगे उसको 2-4, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर एक सिचुएशन को उससे सबर भी नहीं हो रहा है, आपसे बिना बोले, उसको बिना क्लियरिटी आपको दिए सबर भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करना पड़ रहा है ना चाह कर भी। और वो जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है वहाँ से निकलना चाहता है, उसने डिसाइड कर लिया, अभी किसी का नहीं सुनने वाला है, अपना फैसला खुद लेना चाहता है। आपका पार्टनर आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, सबको ये बात कह भी दिया, और आपका पार्टनर ने कह भी दिया, आज नहीं तो कल वो इंसान आपको मना ही लेगा और आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ कर ही लेगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें, उनका अगर पार्टनर कॉल मैसेज करता है हमारे दर्शकों तो क्या बोलते हैं गाइस। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 4 नंबर,
तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, डियर मेरी बात मान जाओ, तुम किस बात के लिए नाराज़ हो यार, किस बात को तुम्हें दिल में लग गई यार, भुला दो वो बात को और मेरे ऑफ़र को स्वीकार कर लो, मुझे एक मौका दे दो। और देखो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे, ऑफ़र आ रहे, लेकिन मैं किसी को नहीं चुन रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ और आपके लिए इंतज़ार करते रहूँगा। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, एक मौका दे दो। मैंने पास्ट में तुम्हें इग्नोर किया था, मैंने पास्ट में आपका जो मतलब रिक्वेस्ट था मैंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो मैं ना चाहकर भी मेरा समय साथ नहीं दिया था, रिजेक्ट करना पड़ गया था मेरा सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन समझो मैं दिल से नहीं रिजेक्ट करना चाहता था, ठीक है ना, मेरी बात को समझो। इस तरह से आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा इस आगे बढ़ते देखते हैं आप लोगों का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस हो तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे दर्शकों और उनका पार्टनर का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। गाइस आपके लिए कार्ड आया जे नंबर का कार्ड, तो बहुत सारे लोगों के लिए आज के दिन ही कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। और अगर ऐसे टाइम बता दूं तो बहुत 11 दिन लग सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि 11 हफ्ते भी लग जाए, ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स। तो उससे पहले आपका कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फुल्ली। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है और ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइडेंस में आया कि आप ना अपने आप को हाइट रखिए, तो ठीक है ना, अपने आप को हाइट रखिए, सब कुछ सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा पैसे को सेव कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए। पास्ट में आपने जो भी करना सोचा था आप कर नहीं पाए, उसी सपने को बारे में सोचिए और काम में बिजी हो जाए। बर्डन मत लीजिए किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, बिल्कुल भी बर्डन मत लीजिए। खुला घूमिए, बिंदास घूमिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और इस तरह से घूमिए और थोड़ा सा कमजोसी कीजिए, ठीक है ना, चीज़ में फीलिंग्स किसी को खुल के नहीं बताना है, अच्छा बुरा जो भी हो आपको हाइड करना है, मिस्टीरियस बनना है अपनी लाइफ में, ऐसा बोल रहा है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। और नेक्स्ट ब्लेसिंग्स के रूप में आया के नंबर का। तो गाइस आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको जो भी इंसान चाहिए वो भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप अपने लाइफ को समझिए एक राजा नहीं तो एक रानी जैसा जिंदगी बिताइए। एक राजा रानी अगर उसको कोई छोड़ के भी चले जाता है ना, तो राजा रानी उसके लिए तड़पते नहीं है, राजा रानी यही सोचते हैं कि मुझे छोड़ के गया ना, वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका मतलब बैड लक है, ठीक है ना, मेरा कुछ जाता नहीं। इस तरह से आपको सोच बनाना है, एक राजा नहीं तो रानी जैसा। आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए, जिस भी डिसीजन आप लोगे ना वो एकदम सोच समझ के लेना है। और आने वाला टाइम पे आपको सब मिलेगा, सब जो भी आपने सोचा, ठीक है ना, नाम फेम शोहरत पैसे धन दौलत सब मिलेगा, ठीक है ना, रिश्ता नाता जो भी है सब मिलेगा, बस आप अपने पे फोकस कीजिए। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है इस टाइम पे जो आपको जानना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए चार उपदेश देने के लिए। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, अगर गाइडेंस लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओके, पहला। दूसरा, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। ओके, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचड़े में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके, तो लास्ट है, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं एक आखिरी आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें लव मैसेज देने के लिए। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज आया है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसके ज़िंदगी में ना खुशियाँ लेके आते हो, हैप्पीनेस लेके आते हो, ठीक है ना, ये आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो ओम नमः शिवाय।